कहानी अलकमर के शानदार शहर से शुरू होती है, जहां जमाल 12 और सफिया 10 अपने मरहूम दादा की लाइब्रेरी में काम करते हैं। लाइब्रेरी कदीम है, इल्म की किताबों से भरी हुई है, लेकिन उनके दादा के इंतकाल के बाद से उसे नजरअंदाज किया गया है। एक विद्वान वजीर एक महल बनाने के लिए लाइब्रेरी पर कब्जा करने का इरादा रखता है। इल्म खजाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलम की सियाही शहीद के खून से भी ज्यादा मुकद्दस है। सफाई के दौरान उन्हें एक है। पुराने मखतूते के अंदर एक पोशीदा नक्शा मिलता है। नक्शा हिकमत के गुमशुदा तोमार की बात करता है, जो एक खफिया मकाम पर छिपा हुआ है। एक बूढ़ा मुसाफिर शेख हसन आता है और नक्शे को पहचानता है और उनकी रहनुमाई करने की पेशकश करता है। तजस्सुस इल्म की तरफ ले जाता है। आप फरमा दीजिए, क्या इल्म रखने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं? जमाल, सफिया और शेख हसन सहरा की सरजमीन की तरफ जाने वाले एक कारवां में शामिल होते हैं, जहां तोमार होने की अफवाह है। उनकी मुलाकात एक है मेहरबान सौदागर बिलाल से होती है, जो तिजारत में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानतदारी की कहानियां सुनाता है। मुआमलात में दियानतदारी सच्चे सौदागर नबियों, सच्चाइयों और शहीदों के साथ होंगे। सहीहा रीत का तूफान आता है, जो उन्हें पनाह लेने पर मजबूर करता है। जमाल बेचैन हो जाता है, लेकिन शेख हसन नबी अय्यूब की कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने सब्र के साथ मुश्किलात का सामना किया। सब्र सब्र बेशक मुश्किलात के साथ आसानी भी आती है। वो एक अजीम अलशान शहर में पहुंच जाते हैं, जहां स्कॉलर साइंस, रियाजी और अकीदे के बारे में बहस करते हैं। एक नौजवान आलम लेला उन्हें इब्न सीना, अल ख्वारिज़मी और अल गज़ाली के कामों से मुतारफ कराती है। जमाल और सफिया को मालूम होता है कि इस्लामी इल्म ने दुनिया की तरक्की की तश्कील की। इल्म की तलाश एक फर्ज है, जो शख्स इल्म की तलाश में है, कोई रास्ता अख्तियार करेगा, अल्लाह उसकी जन्नत की राह को आसान कर देगा। सहीहा जैसे ही वो अपना सफर जारी रखते हैं, वो एक प्रासरार शख्सियत की तरफ माइल हो जाते हैं, जो दौलत के लिए शॉर्टकट का वादा करती है। शेख हसन ने उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी और शैतान के धोखे से खबरदार किया है। झूठे आजमाइशों से खबरदार रहो, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो एक जालिम के जेर इख्तिदार गांव तक पहुंच जाते हैं, जहां लोगों को भारी टैक्सों का सामना करना पड़ता है। शेख हसन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के सामने खड़े होने को याद किया। जमाल ना इंसाफियों के खिलाफ बोलता है, गांव वालों को तहरीक देता है, इंसाफ के लिए खड़े हों। बेहतरीन जहाद एक जालिम हुक्मरान के सामने सच्चाई का लफ्ज है। सहीहा उन्हें नक्शे पर निशान ज़दा एक गार मिलता है, जो खजाने की उम्मीद कर रहा है। उसके बजाय वो कुरान की हिकमत से भरे चमड़े दरियाफत करते हैं। वो सीखते हैं कि हकीकी हिकमत सोना नहीं, बल्कि ईमान और इल्म है। हकीकी दौलत हिकमत है। दौलत ज्यादा माल रखने से नहीं होती, बल्कि दौलत रूह में मुतमईन होने से होती है। सहीहा घर वापसी घंटा 7। वो अलकमर के पास वापस आते हैं, लेकिन विद्वान वजीर फिर भी लाइब्रेरी चाहता है। अल्फाज की ताकत घंटा 8। वो सुल्तान के सामने तोमार पेश करते हैं, जो इल्म की कदर का एहसास करता है और कुतब खाना को बचाता है। दूसरों को पढ़ाना घंटा 9। जमाल और सफिया लाइब्रेरी को सबके लिए खोल देते हैं। हिकमत की मीरास घंटा 10। कहानी उनके स्कॉलर बनने, अपने दादा की मीरास को जारी रखने के साथ खत्म होती है। इल्म बांटने से नस्लों को फायदा होता है। बेहतरीन लोग वो होते हैं जो बनी नवा इंसान को फायदा पहुंचाते हैं। सहीहा जमाल और सफिया का सफर सिर्फ गुमशुदा तोमार तलाश करने के बारे में नहीं था, ये इस्लाम के हकीकी खजाने को दरियाफत करने के बारे में था। इल्म, ईमान और हिकमत की ताकत